क्या हरभजन सिंह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब की ओर से एक ऐसी खबर आई है, पंजाब ने हरभजन सिंह को नॉमिनेट किया है एजीएम के लिए, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि सितंबर में होने वाली। बीसीसीआई हर स्टेट से एक नाम जाता है, वो अटेंड करते हैं और उन्हीं में से जो जाता है, जो लिस्ट बनती है, हर स्टेट से एक नाम जाता है, उन्हीं में से वोटिंग होती है और चुना जाएगा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। और अभी तक आप जान रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर के नाम की चर्चा थी, जिसको सचिन तेंदुलकर की ओर से ही खारिज कर दिया गया। यानी जो लोग कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई के बॉस बनेंगे, वो बात गलत साबित हो गई। लेकिन हरभजन सिंह के नाम पर अभी भी चर्चा जारी है। इनफैक्ट बीसीसीआई का बॉस बनने की रेस में हरभजन सिंह बाकी सबसे आगे चल रहे हैं और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हरभजन सिंह का नाम भी आगे बढ़ा दिया गया है। और एजीएम, जिसको कहते हैं बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग, सितंबर में ही होनी है और सितंबर में ही यह तय होना है कि बीसीसीआई का अगला बॉस क्यों होगा। 28 सितंबर को वोटिंग है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कैसे वोट होनी, कौन कौन इस रेस में है, किस किस पोस्ट के लिए ये वोटिंग होनी है। लेकिन इतना जान लीजिए कि हरभजन सिंह का बीसीसीआई का बॉस बनना दो तरीकों से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ये कि हरभजन सिंह ने जिस तरह क्रिकेट छोड़ी है, इससे वो कुछ ऐसे खिलाड़ियों से नाराज हैं जो अभी भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं। ऐसे में हरभजन सिंह का बीसीसीआई का बॉस बनना बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल फैसला हो सकता है टीम मैनेजमेंट पर। दूसरी बड़ी बात, आपको पता होगा कि हरभजन सिंह की जो पॉलिटिकली एफिलिएशन है वो आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी के वो राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन बीसीसीआई का बॉस जो बनेगा ना, इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली बीजेपी की टॉप लीडरशिप को पसंद है कि भाई ये कौन बनेगा, ये उनको पता होगा कि ये बनने जा रहा है। जैसे पिछले अगर आप देखिए, रोजर बिन्नी बने, सौरभ गांगुली बने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बड़े पसंद थे, लेकिन ये क्रिकेट से जुड़े थे, हार्डकोर क्रिकेटर रहे। तो बीजेपी ऐसे ही नाम चाहती है कि भाई जो क्रिकेटर रहे हों, ऐसा कोई नाम ना आ जाए पता चला कि भाई जिन्होंने कभी क्रिकेट ना खेला हो और बन गए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। तो अब वो नाम आ रहा है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने क्रिकेट भी खेला है, लेकिन हरभजन सिंह अगर आते हैं तो कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह तभी बीसीसीआई के चीफ बन पाएंगे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन पाएंगे, बीसीसीआई के बॉस बन पाएंगे, जब बीजेपी के साथ उनकी एक डील हो। ये मैं सोर्सेस के हवाले से बता रहा हूं, ये कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी से जुड़ा नेता बीसीसीआई का चीफ बन पाए, वो भी तब जबकि क्रिकेटिंग बॉडी को, क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं। और ये जो पूरा खेल है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कांग्रेस का आदमी आके बीसीसीआई का चीफ बन जाएगा और आम आदमी पार्टी से जुड़ा बन जाएगा। ये खेल एक खेल है और बड़ा खेल है, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में रिलीजन का दर्जा है। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बड़ी चीज़ें बता देता हूँ जो कि रिपोर्ट की गई हैं। इसमें रिपोर्ट ये है कि 12 सितंबर को लास्ट डेट थी कि भाई हर स्टेट अपनी ओर से एक खिलाड़ी का नाम भेजे। पंजाब ने हरभजन सिंह का नाम भेज दिया है और अब इसमें यह है कि नॉमिनेशन जो फाइल होंगे वो 20 तारीख को होंगे। 20 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल होंगे कि भाई अगर आपको बीसीसीआई का चीफ बनना है, उसका इलेक्शन लड़ना है, तो आप नॉमिनेशन कर लीजिए। 21 सितंबर को उसकी स्क्रूटनी होगी, यानी नॉमिनेशन देखा जाएगा किसी ने कोई गलत जानकारी तो नहीं दी। कोई ऐसा भी होता है कि जो उसके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है, कहीं उसको किसी ने ऐसा तो नहीं कि आप क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतर रहे, तो एक तरह से जांच होगी आपके नॉमिनेशन की। एक और 22 सितंबर को, 20 और 21 को नॉमिनेशन होगा, 20 और 21 को नॉमिनेशन होगा, 22 सितंबर को उसकी स्क्रूटनी होगी और 23 सितंबर को अगर भाई किसी कैंडिडेट को लगा कि वो जीत ही नहीं सकता या किसी कारणवश वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो 23 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकता है। 23 सितंबर एक दिन रखा गया है कि भाई आप अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लीजिए। और इलेक्शन काउंटिंग है, यानी जिस दिन इलेक्शन होगा उसी दिन काउंटिंग होगी, उसी दिन नतीजे आएंगे, वो होगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को पता चल जाएगा कि रोजर बिन्नी की जगह कौन लेगा, बीसीसीआई का बॉस कौन बनेगा। अब हरभजन सिंह, जैसा कि आपको पता है, भारत के लिए अगर T20 टेस्ट और ओडीआई में मिला लूं तो 367 मैच वो भारत के लिए खेल चुके हैं और धाकड़ ऑफ स्पिनर रहे हैं, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रहे हैं। मतलब एक कहा जाता है कि राइट हैंड का जो बैट्समैन होता है उसको ऑफ स्पिनर को वो आराम से खेल लेता है, पर नहीं, हरभजन सिंह वाकई एक क्वालिटी ऑफ बॉलर थे, शानदार बॉलर थे और एक मैच विनर बॉलर थे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2022 में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जो कि पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। तो अब हरभजन सिंह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
मैं 2-3 क्रिकेटिंग वेबसाइट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि हमने हरभजन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, हरभजन सिंह ने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही हमारे इस मैसेज का, हमारे इस सवाल का जवाब दिया कि क्या आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मेरा क्लियर कट कहना है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट वही होगा जिसको चुनने वालों को पता है कि हाँ यही होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो अचानक से चौंकाने वाला आ जाए, क्योंकि बीसीसीआई इस समय बीजेपी से इन्फ्लुएंशियल है, बीजेपी उसको इन्फ्लुएंस करती है इस समय, क्योंकि जिसकी भी सरकार होती है उसका थोड़ा दखल बीसीसीआई में होता है। अब कभी अगर फ्यूचर में कांग्रेस की सरकार आई या किसी थर्ड पार्टी की सरकार आई तो बीसीसीआई में उसका दखल होगा। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई में हमेशा ही बीजेपी का दखल होगा, तो वो हर पार्टी करती है। जैसे स्टेट क्रिकेट में भी जो स्टेट में रूलिंग पार्टी होती है, अधिकतर देखा गया है कि उसी का बंदा, उसी से जुड़ा कोई शख्स स्टेट प्रेसिडेंट होता है क्रिकेट का। तो इसमें ये कोई जुर्म नहीं है, ये एक रवायत है जो चली आ रही है। बस अच्छी चीज़ ये है कि इसमें क्रिकेट से जुड़े लोगों का होना जरूरी है। ऐसा कोई आदमी टॉप पे ना बैठ जाए जो क्रिकेट से जुड़ा ना हो, और अगर बैठे तो क्रिकेट के लिए कम से कम अच्छे फैसले ले। जैसे जय शाह की अक्सर आलोचना होती है कि भाई इन्होंने क्या किया, ये क्यों बन गए। तो जब जय शाह की आलोचना होती है, मुझे याद है राजीव शुक्ला का एक बयान। राजीव शुक्ला ने कहा कि जय शाह की जो लोग आलोचना करते हैं वो जरा जय शाह के लिए गए फैसले भी देख लें। क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, क्रिकेट का प्रचार प्रसार करने में, और बीसीसीआई को फ़ायदा दिलाने में, बीसीसीआई को ब्रांड बनाने में, एक वर्ल्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में जय शाह ने बहुत काम किया है। ये कहना है राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं, और जय शाह जो कि आपको पता है अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी को चलाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो उनके जय शाह के बारे में राजीव शुक्ला का ये विचार है, जो कि उनके राजनीतिक रूप से एकदम विरोधी हैं। लेकिन राजीव शुक्ला कहना है कि जय शाह ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अपनी बहुत सेवाएं दी हैं। ये राजीव शुक्ला कहना है, मैं नहीं कहता कि ये भी आप मानो, पर ये एक सर्टिफिकेट है जय शाह के कमिटमेंट के लिए। अब जय शाह एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी बॉडी में अच्छे लोगों का आना चाहिए और अच्छे क्रिकेटर्स का आना चाहिए। जो क्रिकेट से जुड़े हैं वो आएंगे तो बेहतर रहेगा। तो हरभजन सिंह आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है हरभजन सिंह के आने से फायदा मिलेगा, क्योंकि हरभजन सिंह ने वो ट्रांजिशन देखा है जो पिछले 8-10 सालों में हुआ है। विराट से धोनी, विराट, रोहित, ये पूरा फेज हरभजन सिंह ने देखा है, इनके साथ खेले हैं। और अब जो यंग लीडरशिप है शुभमन गिल के अंदर, और हरभजन सिंह बड़ा एडमायर भी करते हैं, भाई पंजाब का कनेक्शन भी है। तो हरभजन सिंह बीसीसीआई के अगर चीफ बनते हैं, और शुभमन गिल आपको पता है भारत के कप्तान, T20 में वाइस कैप्टन, और बहुत जल्द वो भी कप्तान बन जाएंगे। तो इधर हरभजन सिंह, इधर शुभमन गिल, हो सकता है कि ये जोड़ी भी इंडियन क्रिकेट को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाए। तो जो भी बीसीसीआई का बॉस बनेगा उसको अभी से बहुत बहुत बधाई, और अगर हरभजन सिंह भी बनते हैं तो उनको भी बधाई। आपको क्या लगता है, क्या हरभजन सिंह इस पोस्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे? क्या हरभजन सिंह का चुना जाना इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है? अगर आप भी सोचते हैं तो अपनी राय कॉमेंट करके हमें बताएं, और आप ये भी बताएं कि हरभजन अगर नहीं आपकी पसंद है तो आपकी पसंद कौन है। आप अपनी राय कॉमेंट करके हमें बताएं, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।